कैमरा डाउन करो ज्योति। देखो वो क्या है बाबू, आपको हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना। तब वोल्टेज के बारे में बताए, रेसिस्टेंस के बारे में बताया है ना, सारा चीज बता चुके, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। ठीक। उसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। तो आप बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। सीरीज कनेक्टेड रहेगा तो इक्विवेलेंट कैसे रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो वीडियो ऑन करो जी। पैरेलल कनेक्टेड रहेगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसमें बाबू आपको दो तीन एगो फॉर्मूले याद रखना। पहला तो ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। फिर सीरीज कनेक्टेड अगर है रेसिस्टेंस तो इक्विवेलेंट कैसे होगा, सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे। अगर रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे। उसके बाद फर्दर क्या होगा, जो आंसर आएगा उसको फर्दर उलट देंगे, है ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा, है ना। ठीक। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है अभी, और जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपको है सारा करवा देंगे। सर्किट को सोल्व करेला सिखाए ना जी। ठीक। ये सब वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप, है ना। तो कैसे सोल्व करोगे, तो देखो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है ना। शांति से समझते चलना। क्या करा बाबू, भेने भेने पोटेंशियल डिफरेंस है ना बाबू, आप 20 वोल्ट अप्लाइड है बाबू, है ना, रेसिस्टर्स बाबू, है ना। अप्लाइड अक्रॉस ए रेसिस्टर्स इस ड्रा ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, है ना। ठीक। if 30 voltage applied to the same resistors बाबू, what will be the current, है ना। देखो मन से पढ़ना हूँ शर्मा। मान लो बाबू कोई रेसिस्टर है ना। ठीक। कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा है सर, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा है वो, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया। अप्लाइड अक्रॉस रेसिस्टर बाबू, ड्रा ये 3 एम्पियर करंट। कितना एम्पियर करंट ले रहा है ये रेसिस्टर्स मेरा, कितना, मान लो आर रेसिस्टर्स है, तो आई की वैल्यू कितना ले रहा है, 3 एम्पियर ले रहा है। नहीं हो सकता। अरे कोई रेसिस्टर्स है सर्किट में कनेक्टेड है, वोल्टेज दिले है बैटरी सोर्स 20 वोल्ट का, तो ये रेसिस्टर कितना एम्पियर करंट रस खींच रहा है, 3 एम्पियर का। अब कह रहा है बाबू सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस, है ना। क्या कह रहा है, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस यहाँ से आएगा उसी रेसिस्टेंस को, है ना, क्या करो बाबू, उसी रेसिस्टेंस को, इफ आउट 30 वोल्टेज अप्लाइड। अब ये जो वैल्यू का रेसिस्टेंस आएगा ना, अब यहाँ पे क्या करो, 30 वोल्टेज अप्लाई कर दो। पहले 20 वोल्ट अप्लाई कर रहा था ना, अब कितना करो, 30 वोल्ट अप्लाई करो, है ना। कितना करो, 30 वोल्ट अप्लाई करो, है ना, वही रेसिस्टेंस आर के क्रॉस। ठीक। तो अप्लाई टू द सेम रेसिस्टर, व्हाट विल बी द करंट, है ना। तो कुछ इसमें करना है, या नुस्से ऑन करो जी, ऐसा बोलिए ऑन कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ करना है, कुछ नहीं करना। पहला सर्किट में क्या करा, 20 वोल्ट का बैटरीज है और आर रेसिस्टेंस है। तो ये आर रेसिस्टेंस जब 20 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया तो कितना करंट खींच लिया, 3 ओम का करंट खींच लिया। तो यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। ओम्स लॉ लगा के V बराबर आई आर, है ना, वोल्टेज दे ले है, करंट दे ले तो आर निकल जाएगा। अब फिर क्या करा, इसी रेसिस्टेंस के क्रॉस, इस रेसिस्टेंस है ना, इसी रेसिस्टेंस के क्रॉस 20 वोल्ट हटा कर कितना कनेक्ट कर दो, 30 वोल्ट कनेक्ट कर दो, तो कितना करंट होगा। मतलब क्या सर, पहले भोला हम लोग क्या करेंगे इस केस के लिए बाबू, है ना, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। तो चूंकि V बराबर क्या होता है सर, आई आर होता है, यही होता है ना। हाँ सर, V बराबर आई आर होता है। तो हमको क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालना। तो आर बराबर कितना होगा, V बटा आई, है ना। वोल्टेज दिले है सर 20 वोल्ट, और आई दिले है सर 3 एम्पियर। तो कितना ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा बाबू, है ना, कितना ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा, 20/3 एम्पियर का ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/3 एम्पियर हो जाएगा, है ना। ठीक है बाबू। अब क्या करा, ये रेसिस्टेंस को बाबू रहने दो, अभी 20 वोल्टेज की जगह कितना लगा दो, 30 वोल्ट लगा दो, है ना। नाउ नाउ क्या करेंगे बाबू, है ना, आगे क्या करेंगे। अब 20 वोल्ट की जगह यहाँ पे बैटरी हटाओ और यहाँ पे कितना कनेक्ट कर दो, 30 वोल्ट कनेक्ट कर दो, कितना, 30 वोल्ट। तो कितना करंट ड्रा होगा, मतलब बाबू अब रेसिस्टेंस तो वही रहेगा, रेसिस्टेंस क्या रहेगा, वही रहेगा। कितना रहेगा सर, 20 बटा, है ना, 3 ओम आ गया। कुछ था इसमें जी, है ना। रेसिस्टेंस मेरा वही है, वोल्टेज क्या हो गया, चेंज हो गया। अरे ये बैटरी को हटाएंगे, यहाँ पे 30 वोल्ट का लगाएंगे, तो कितना करंट ड्रा करेगा। तो इसी सर्किट को बाबू इरेज करके बना सकते हैं, या दूसरा सर्किट बना लिए, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे भोला 20 वोल्ट हटाओ, रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गया सर 20/3 ओम, है ना। ठीक। अब यहाँ 20 वोल्ट हटा के 30 वोल्ट लगा, तब आप कितना करंट ड्रा ड्रा करेगा। तो इसी चीज को यहाँ बना दिए, है ना। डरने की बात क्या है ना, क्या डरने की बात है ना। ठीक। तो अब फिर से क्या करो, क्या करो, इसमें ओम्स लॉ लगा दो, है ना। क्यों सर, क्योंकि वोल्टेज दे ले है, रेसिस्टेंस दे ले है, तो ओम्स लॉ अगेन लगा देंगे। V बराबर कितना सर, आई आर, ओम्स लॉ लगाएंगे बाबू, है ना। नाउ बाबू
भी बराबर कितना आई आर हो जाएगा, है ना। ठीक, वोल्टेज दे ले, रेसिस्टेंस दे ले, तो आई नहीं निकल जाएगा, है ना। सेकेंड केस के लिए आई बराबर कितना हो जाएगा, भी बट्टा आर हो जाएगा। भी की वैल्यू 30 हो गया, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, है ना। ठीक, कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। थ्री उछल के ऊपर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, थ्री उछल के ऊपर चल जाएगा। तो ये 30 × 3/20 मर गया। 9 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अब करंट कितना जाएगा, 4.5 एम्पेयर का करंट जाएगा। अब करंट कितना जाएगा, 9/2 एम्पेयर का करंट जाएगा, है ना, करंट जाएगा। तो यही तो करना था, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। पहले वाले वैल्यू से रेसिस्टेंस निकाल लो, और उसी रेसिस्टेंस के क्रॉस 30 वोल्ट लगाएगा तो दूसरे वाला से करंट निकाल लो। यही दो केस था। लिखो आगे समझना। एमा ही वीडियो ऑन करो, बोलिए। एनु से ऑन करो बाबू, अभी क्वेश्चन पूछेंगे मैं। ऐसा ऑन करो, बोलिए, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन। शर्मा थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू। शर्मा, ए शर्मा। हाँ, चेतन खाली सेलिंग दिखाते रहता। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला कौन बनाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। बन जाएगा प्रधान, जल्दी लिखो। यही सब क्वेश्चन आपको आएगा, कंफ्यूज आ जाएगा, है ना, कंफ्यूज आ जाएगा। सुत गया जी, या धर्मवीर शैतान सुत गया। नेक्स्ट बाबू, लिखी संजना, ए भोली। यस सर। वाह, लिखने में तो ट्रैक्टर है। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा बाबू, है ना। कोई रेसिस्टर्स है और उसको तीन पार्ट में बांट दिया, काट दिया गया, तीन इक्वल पार्ट में काट दिया गया। तो कह रहा है इक्विवेलेंट, उसके बाद पैरेलल कनेक्ट कर दो। तो कह रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। मतलब कोई आर वैल्यू का रेसिस्टेंस है, ठीक है सर, और उसको क्या करो, तीन इक्वल है ना बाबू, ये इनफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, कोई इनफॉर्म वायर है, तार होगा, है ना। और उसको तीन इक्वल पार्ट में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ना। ठीक, तो कह रहा बाबू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, है ना, इक्विवेलेंट कितना होगा, कैसे बनाओगे, है ना, यहाँ समझना है। जितना आपको कंसेप्ट बताए ना उतना आपको ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। देखो कैसे करोगे, है ना। 47 नंबर सोल्यूशन, नंबर क्या बाबू, 47, है ना। देखो बाबू सल्तान प्रधान, 47 का सोल्यूशन। कोई बायर ले लो, बायर होगा सर, हाँ सर कोई बायर होगा, है ना। तो कोई बायर होगा भोला, मान लो इतना बड़ा बायर है ना। कुछ लेंथ होगा ना जी, एल लेंथ होगा, है ना। और क्या करा, क्वेश्चन पढ़ो। ए वायर बाबू, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ बाबू, यूनिफॉर्म वायर कहने का मतलब क्या, वायर कहीं ना मोटा नहीं है, कहीं पतला नहीं है ना, सारे जगह क्या है, सेम चौड़ाई मोटाई, है ना, सेम चौड़ाई मोटाई, है ना, कभी मोटा पतला नहीं है ना। ऑफ रेसिस्टेंस आर, इसका रेसिस्टेंस कितना दिले है, आर दिले है, समझना। इसका रेसिस्टेंस कितना दिले है, आर दिले है, ठीक। इसका रेसिस्टेंस बाबू कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ, है ना। ठीक, आर कट इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स। इसको क्या करो, तीन इक्वल पार्ट में कट कर दो। तो तीन इक्वल पार्ट में कट करोगे बाबू तो कैसे कटेगा, तीन इक्वल पार्ट में इसको कट कर दो। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, ये वायर है भोला, है ना, शांति समझना चलना बाबू, है ना। इसको तीन इक्वल पार्ट में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ऐसे करके कट कर दो, है ना। तीन इक्वल पार्ट में कट कर दिया कि नहीं, है ना।
ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसको थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है जी। नेक्स्ट बाबू, तीन इक्वल पार्ट में क्या किया, इसको कट कर दिया है ना बाबू। है ना बाबू, एंड देन ज्वाइंट आर पैरेलल, कैसे जोड़ दिया गया, पैरेलल जोड़ दिया गया। तो कह रहा है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। इसको अब तीन गो है ना बाबू, तीनों को कैसे जोड़ दो, पैरेलल जोड़ दो, तीन को कैसे जोड़ दो, पैरेलल जोड़ दो। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, आप शांति से समझना। मतलब इसको कैसे जोड़ दिया, अभी ये सीरीज है ना, इसको कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल। पैरेलल कैसे जोड़ेंगे, एक वायर ये हो जाएगा, है ना, इसका रेसिस्टेंस, दूसरा वायर ये हो जाएगा, है ना, और तीसरा वायर ये हो गया कि नहीं, है ना। ये तीनों को कैसे जोड़ दो, पैरेलल जोड़ दो, कैसे जोड़ दो, पैरेलल जोड़ दो। यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, है ना। तीनों कैसे जोड़ दो, पैरेलल जोड़ दो, इस तरह से, है ना, पैरेलल जुट गया, है ना। तो कह रहा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, यही कह रहा, यही कह रहा। अब कैसे निकालोगे, सोचना है। अगर एगो वैल्यू का रेसिस्टेंस निकाल लेगा, अगर इसका रेसिस्टेंस अगर आप निकाल देते हो, है ना, तो तीनों तो आइडेंटिकल है, तो तीनों का रेसिस्टेंस सेम होगा। उसके बाद इक्विवेलेंट निकाल लेना। तो बात अब मन में ख्याल आता है बाबू, वायर है कोई लंबा वायर, उसको तीन इक्वल पार्ट में कट कर दिए, है ना। तो ले, है ना, तो इसका एक पार्ट का कितना होगा रेसिस्टेंस, यही आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, शर्मा शैतान प्रधान शैतान शुभ शैतान। देखो कैसे करना है, संदेश से सुनना सौम्य। ये एल लेंथ है, तीन इक्वल पार्ट में कट कर दिए, तो हर एक का लेंथ कितना हो जाएगा, L/3। हर एक का लेंथ यही हो जाएगा ना, L/3। ठीक है ना, लेंथ यही हो जाएगा। अब बाबू रेसिस्टेंस कितना होगा, R/3 हो जाएगा, है ना। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही आपको सोचना। अरे शैतान, एक लंबा रॉड एल है, उसको तीन पार्ट में कट के, एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट, हर एक का लेंथ कितना होगा, L/3। तो जब वायर को कट करोगे, तो उसका मोटाई या चौड़ाई नहीं ना घटेगा बढ़ेगा, खाली लेंथ है ना चेंज होगा जी। अब शांति से समझना। तो जो वायर का करोगे बाबू, तो क्या आपका लेंथ चेंज हो रहा, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या चेंज होगा, आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू पहले मान लो आर रेसिस्टेंस था, तो अब इसका रेसिस्टेंस कितना आएगा, यही आपको सोचना है। अरे पूरा रेसिस्टेंस आ रहा है, इसको तीन पार्ट में काट कर दिया, तभी एगो का रेसिस्टेंस कितना होगा, यही आपको सोचना। तो देखो कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे बाबू, है ना, कैसे सोचोगे। हम लोग जानते हैं भोला, बी नो डेट, है ना, बी नो डेट बाबू, बताए थे। आर बराबर कितना होता है सर, रो इंटू L/A होता है, यही होता आर है बाई ना। थ्री ही ना आएगा सर। हाँ, R/3। R/3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा R/3, यही तो करना है। कहीं तो R/3 में कैसे आएगा, तो वही बता रहा है। एल की जगह आर पे बराबर, L/3 रखिएगा, फिर वहां पे आ आर, जाएगा। हाँ, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A है। रेसिस्टेंस बताया ना बाबू, लेंथ, अगर मान लो कोई भी रेसिस्टेंस अगर लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह दिया रहता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही वाला, आर बराबर रो इंटू L/A यूज करेंगे, है ना। ठीक, ठीक है। तो हमारा रो क्या होता है, मटेरियल का रेसिस्टिविटी होता है। तो मान लो कॉपर वायर था, तो मटेरियल तो नहीं ना चेंज कर दिया, वो कॉपर था, कॉपर से काटे हैं, है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। ये मेरा क्या है, मोटाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब बाबू, आपको कई बार बता चुका है ना, इसे मोड़ दो, तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको तीन गो इक्वल पार्ट में काटोगे, तो मोटाइया चेंज नहीं ना हो जाएगा, ये वाला नहीं ना चेंज हो जाएगा, जो कि पतला हो जाएगा। अगर इसको तीन इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, तो मोटाई जितना था उतना ही ना मोटाई रहेगा। मतलब क्या होगा बाबू, इस इक्वेशन में रो एल क्या होगा, सेम होगा। कौन सा चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। पहले लेंथ ओरिजिनल का लेंथ एल था, अब काटने के बाद लेंथ कितना हो जाएगा, L/3 हो जाएगा, है ना बाबू। ये क्या हो गया, पहला हो गया इक्वेशन। ये ओरिजिनल है, शुरू में लेंथ कितना था, एल था। नाउ बाबू, है ना, आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद, आफ्टर कटिंग बाबू रसे, ये लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, एल नई का जो लेंथ होगा कितना होगा, पुरनका लेंथ का तीन गुना हो जाएगा, तीन डिवाइड हो जाएगा। अरे शैतान, रेसिस्टेंस एल है, अब जो बाबू काटने के बाद लेंथ कितना हो जाएगा, L/3 हो जाएगा, है ना। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा बोला, आर डैश जो होगा कितना हो जाएगा, नया वाला जो रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस, एगो का रेसिस्टेंस जो कैसे निकालोगे, आर डैश बराबर रो इंटू L/A। एल की जगह क्या रखोगे बोला, L/3 रखोगे, एल डैश कर दो,
इसका मान लो रेसिस्टेंस निकालना है तो लेंथ चेंज हो गया ना, तो मान लो नए रेसिस्टेंस को कुछ वैल्यू आएगा, मान लेते आर डैश, मान लेते R1, मान लेते R2, मान लेते जो मानना है मान लो। रो तो वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा आपका, लेंथ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा ना, लेंथ चेंज हो जाएगा। तो आर बराबर रो इंटू एल डैश वाई है। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू एल डैश बराबर क्या लिखेंगे, L/3। L/3 हो गया इंटू ए हो गया, है ना। ठीक बोला। अब इसको सोल्व कर लो, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 रो इंटू L/A हो जाएगा, है ना। रो L/A 1/3 बाहर निकालो। अब ये टर्म कौन सा है भोला, ये बराबर क्या है, रो इंटू L/A क्या है सर, आर है ना। रो इंटू L/A क्या है, आर है ना। तो मतलब आर डैश जो रेसिस्टेंस हो जाएगा बाबू, आर बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। मतलब इसका जो रेसिस्टेंस आएगा नया वाला का, है ना, जो आर डैश रेसिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा, पुराने वाले रेसिस्टेंस का कट करने के बाद जो रेसिस्टेंस आएगा, है ना। तो अगर लेंथ जितना पार्ट में कट कर रहे हो तो रेसिस्टेंस भी उतना ही पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, उतना ही पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस कितना आ गया कट करने के बाद, R/3 आ गया, है ना। आर बटा कितना आ गया, 3 आ गया, बस अब हो गया। यही क्या आ गया, R/3 आ गया, है ना। तो हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। अब ये तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दो, आंसर ले आओ, है ना। अब इसको क्या कर दो, हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना, R/3, इसका भी R/3 और इसका भी R/3। अब ये तीनों कैसे पैरेलल कनेक्टेड करना, कैसे करना, पैरेलल कनेक्टेड करना, है ना। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा भोला, ए शर्मा काहे नहीं समझ में आता जी, शर्मा, ए भोला, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/3 सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है, तो आप ऐसे बना सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट, है ना। 1 बटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट, 1/R/3 प्लस 1/R/3 और प्लस 1/R/3, इस तरह से कर सकते हो, है ना। अब इसको सोल्व कर लो, उलट दो, आंसर आ जाएगा। राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, इसको सोल्व करो शर्मा प्रधान। 1/R/3, 1/R/3 कितना हो जाएगा जी शर्मा। इक्वल रेसिस्टेंस है तो डायरेक्ट बाई 3 कर दीजिए। हाँ, हाँ इक्वल लेंथ है तो वो आपको प्रूफ कर दिए। देखो ना शैतान धर्मवीर सुतल है, या धर्मवीर, धर्मवीर, एक छड़ी, आज का एक छड़ी नींद में आ था, शैतान खाली झपकी लेते रहता। जल्दी लिखो बाबू प्रधान, जल्दी लिखो बाबू। काहे आलोक लिख का नहीं रहा है भोला, ये आलोक काहे नहीं लिख रहा है जो, लिख रहा हूँ सर। जल्दी करो, जल्दी करो। ये सब जो भी क्वेश्चन है बाबू, सारा का सारा बनाने वाला क्वेश्चन है ना, बनाने लायक। आपको एग्जाम में यही सब आएगा, झूलते रहना शर्मा। लिखो प्रधान, इसको सोल्व करो बाबू, कितना आएगा जी प्रधान, 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। सोल्व करो संजना, 3 ऊपर चल जाएगा उछल के, 3 3 3 9/R आ जाएगा, तो R/9 आ जाएगा। जल्दी लिखिए।
जल्दी करो प्रधान। नेक्स्ट उसको सोल्व करो जी। इक्विवेलेंट इसको निकालो ना, इसको सोल्व करो। नेक्स्ट बाबू इसको सोल्व कीजिए। कितना हो जाएगा, 1/r पे। फिर तीन उलट के ऊपर चल जाएगा। तीन उल्टेगा ना जी, तो 3/r प्लस 3/r शर्मा, अब प्लस 3/r शर्मा 1/r पे। थ्री थ्री कितना, 9 हो जाएगा। 9/r हो जाएगा। तो उलट दो। इसीलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, r बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ r लिखता ना तो आर आर में कंफ्यूजन हो जाता, इसीलिए rp लिखें। अगला क्वेश्चन सौम्या। अगला मैथमेटिक्स है बाबू। अगला क्वेश्चन कंप्लीटली मैथ है। एगो कौन नहीं आया, आनंद नहीं आया है। नेक्स्ट बाबू। नेक्स्ट संजना बोले। कल हरनौत जाके कूटना है। नेक्स्ट बाबू। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। When two resistors are joined in series, equivalent resistance 90 ohm. When same resistor are joined in parallel, equivalent resistance 20 ohm. Find the value of resistors, है ना, value of resistors, है ना। ठीक। मतलब क्या कर रहा बाबू, दो गो रेसिस्टर्स है, पहले सीरीज में ज्वाइन किया तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 90 ओम आ गया। पैरेलल ज्वाइन किया, इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 ओम आ गया। तो आपको क्या निकालने का रहा बाबू, है ना, एक रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा, वैल्यू निकालने का रहा। सारा का सारा क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं आता, यही सब आएगा थकना फिजा के। 48 नंबर, देखो सर्किट पहले समझो। क्या करा क्वेश्चन पहले समझो। वेन टू क्या करा, वेन टू रेसिस्टर्स आर ज्वाइन इन सीरीज, दो गो रेसिस्टर है सीरीज कनेक्टेड है। मान लो एक रेसिस्टर से हो गया R1 शैतान, और दूसरा रेसिस्टर क्या हो गया, R2 हो गया। तब वेन टू रेसिस्टर आर ज्वाइन इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेसिस्टर जी 90 हो। सीरीज में कनेक्ट किया शैतान, कहाँ अनुज कहाँ है जी, ये अनुज कहाँ गया जी, यहीं पे है। सीरीज कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कितना है, 90 है। मतलब R1 प्लस R2 सीरीज में यही ना इक्विवेलेंट होगा, 90 ओम। ठीक। आगे पढ़ो। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगी 90 ओम। then सेम रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसी को कैसे कनेक्ट करो, पैरेलल कनेक्ट करो। सीरीज कनेक्ट किया, 90 ओम हो गया, सीरीज में इसे ना इक्विवेलेंट निकालेंगे जी। अब रेसिस्टर्स को क्या करो, पैरेलल कनेक्ट करो। ये वही रेसिस्टर को R1 हो गया, और उसी रेसिस्टर्स को क्या करो, पैरेलल कनेक्ट करो, ये R2 हो गया, है ना। ठीक। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताया था है ना, सेम रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाबू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 20 ओम। मतलब जब इसको ये दो रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 20 ओम आ रहा है। अरे कुछ नहीं कह रहा, दो गो रेसिस्टर है ना, तो एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दो तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 90। अब दो गो रेसिस्टर एक बार पैरेलल कनेक्ट कर दो तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 20। तो कह रहा है कि R1 R2 की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, R1 R2 की वैल्यू निकालो। तो जब इसको इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, दो रेसिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करते तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम करते हैं ना, इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं ना जी। बताए थे सूर्य में दो रेसिस्टर जब पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया,
R1 R2 अब बटा दोनों का सम हो जाएगा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा सर, बराबर कितना हो जाएगा 20 दिले, इक्विवेलेंट कितना दिले 20 दिले, है ना। अब यहाँ से R1 R2 की वैल्यू निकालो। अब सोचो कैसे निकालो, अब मैथ आ गया, है ना, अब यहाँ पे मैथ आ गया, तो R1 + R2 की वैल्यू पुट करो तो यहाँ तो, है ना, है ना, R1/R2 बटा R1 + R2, तो R1 + R2 दे लेना है 90। इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको इक्वेशन मत मानो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे सर, क्योंकि R1 + R2 कितना दिया हुआ है 90, है ना, तो R1 R2 की वैल्यू यहाँ रखो, है ना, R1 R2 की वैल्यू कहाँ रखो, यहाँ रखो, है ना, डिनोमिनेटर में रखो यहाँ पे। तो R1/R2 बटा कितना 90, इसलिए बराबर कितना 20 ओम, है ना। ठीक, नेक्स्ट यूनिट लगा, ये भी ओम है ना, 90 ओम है ना जी, यूनिट लगा तो 90 ओम हो जाएगा कि ना। नेक्स्ट R1 R2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 × 20 ओम, ओम मल्टीप्लाई ओम कितना ओम स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये ओम ओम मल्टीप्लाई करेगा तो ओम स्क्वायर होगा ना शर्मा, ओम शर्मा कितना हो गया, R1 R2 की वैल्यू कितना हो गया 1800 हो गया। अब इसको सोल्व करो, मैथ आप लोग बहुत पढ़े हो, कौन सोल्व करता है। R1 प्लस आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है, तो R1 R2 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, R1 × R2 9 दूनी 1800 ओम स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर ओम स्क्वायर करो। अब इसको वैल्यू निकालो, दो गो इक्वेशन पता है ना, दो गो वेरिएबल है R1 + R2 R1 × R2। अब R1 R2 की वैल्यू निकालो, पूरा मैथ है, लगाओ दिमाग जी, निकाल लगाओ बाबू, शैतान शुभ और शैतान शर्मा जल्दी लगाओ दिमाग। यहाँ से आपको दो गो इक्वेशन पता है, एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है, दोनों को यूज करके R1 और R2 की वैल्यू निकालना। कैसे लगाएगा, लगाओ प्रधान, धर्मवीर लगाओ जी, लगाओ सौम्य दिमाग बाबू, मैथ है, पूरा का पूरा मैथ है। अनुज बाबू दिमाग लगाओ जी, कहाँ गए अनुज जी। शैतान R1 + R2 पता है, दो गो इक्वेशन आपको जानते हो ना जी, ये R1 R2 पता है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा का, जल्दी सोचो बाबू प्रधान, प्रधान सौम्या जल्दी सोचिए कैसे निकालिएगा। आप यहाँ से R1 - R2 निकाल दो, एक इक्वेशन यहाँ हो जाएगा, R1 - R2 आ जाएगा। जल्दी बाबू, ईसा शैतान कहाँ गई, देखो कैसे करोगे, बचपन में पढ़े हो बाबू, A - B के होल स्क्वायर है जी, नहीं है इसमें, पीछे है जी, पीछे होगा कि नहीं, A - B के होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला सर, A + B के होल स्क्वायर -4AB, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है तभी बनेगा। A - B के होल स्क्वायर A + B के होल स्क्वायर -4AB, है ना, ठीक बाबू। तो A के जगह R1 रख दो, B के जगह R2 रख दो। देखो एक्चुअली हमको करना क्या है, R1 + R2 हमको पता है, अगर R1 - R2 आ जाता है, हमको क्या पता है, शांति समझो, R1 + R2 पता है 90 ओम, अगर R1 - R2 की वैल्यू आ जाता है कुछ हो, है ना, कुछ भी, तो फिर ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर लोगे। R1 + R2 हमको पता है, R1 - R2 की वैल्यू अगर आप निकाल ले तो किसी भी तरह से, तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर लोगे। तो उसी के निकालने के लिए आपको सोचना है, तो इसमें मैथ और फिजिक्स दोनों है, फिजिक्स कम है मैथ ज्यादा है, मैथ क्या है ज्यादा। A - B के होल स्क्वायर कितना होता है, A + B के होल स्क्वायर -4AB, तो वही होगा, एक जगह R1 रख दो, B के जगह R2 रख दो, तो R1 - R2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक जगह R1 रख दो, B के जगह R2 रख दो, तो R1 + R2 के होल स्क्वायर -4 × R1 × R2। अब R1 R2 के क्या करो, जो वैल्यू दे ले वो रखो, आंसर लूटो, जो वैल्यू दिया वो रखो, है ना। R1 + R2 कितना दे रहा है 90, R1 + R2 कितना दिया 90 दिया हुआ है, तो 90 ओम हो गया, स्क्वायर हो गया, -4 R1 × R2 कितना दे रहा है 1800, कितना हो जाएगा ओम स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। 90 का करोगे 8100, 18 × 7200, ये हो जाएगा R1 - R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे R1 - R2 आ जाएगा। लिखिए,
सोल्व करो बाबू इसको, है ना। तो यही आपको करना था इसमें बाबू आपका क्या बोला, एक पेज इसीलिए इसमें छोड़ाए थे, है ना, एक पेज छोड़वाए थे इसीलिए बोला। लिखो जी, नेक्स्ट सोल्व करो, R1 - R2। ए प्रधान, प्रधान बोला स्कूल लेट हुआ जी। 90 का स्क्वायर करेंगे, 81 सौ 78 72, माइनस 7200 ओम स्क्वायर। शर्मा लिख रहा है जी, ए भोला शर्मा, शर्मा बाबू, 81 - 72 कितना, 900 हो जाएगा। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यूज इधर जाएगा तो 900 हो जाएगा, ज्यादा करोगे प्लस माइनस लोगे। तो हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेते रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का वैल्यू माइनस में नहीं होता, ठीक है ना, इसीलिए प्लस ही लेंगे। कितना आ जाएगा, R1 - R2 आ जाएगा शैतान, 30 ओम आ जाएगा। इक्वेशन 3 हो गया। 1 3 को सोल्व करो बाबू, 1 3 को सोल्व कीजिए, आंसर लाइए, सोल्व करो प्रधान। धर्मवीर है, शुभ शैतान, सोल्व करो 1 3 को। दोनों खाली बैठ के गुटू डूब करते रहता। अनुज बाबू 1 3 को सोल्व करो, कितना आएगा जी। 1 नंबर 3 नंबर इक्वेशन को सोल्व कीजिए संजना। कितना आएगा सौम्या, सौम्या। कर रही हूँ। हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो धर्मवीर। 1 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, R1 + R2, R1 - R2 पता है। जल्दी करो जल्दी करो बाबू। कितना होगा, जल्दी करो जल्दी करो। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। शर्मा सूत गया जी, शर्मा लगता है सूत गया शर्मा। 830 सर। तो R1 30 ओम और R2 60 ओम। देखो बोला, ये है ना जी, कोची 8 9 बोल रहा है बाबू शैतान धर्मवीर। 830 बोल रहे हैं सर। अच्छा, R1 R2 प्लस कितना दिले है सर, 90 ओम दिले, यही दिले है। इक्वेशन फर्स्ट नंबर यही है। इसको क्या कर दो, सीधा जोड़ दो। तो जोड़ दोगे भोला मेरा, है ना, तो ये मर जाएगा। तो 2R1, 90 + 30 कितना, 120, तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा, है ना। एगो 60 हो गया, तो 60 में कितना जोड़ोगे कि 90 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे, इसीलिए R2 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाने लायक है। ये R1 हो गया 60 ओम, R2 हो गया 30 ओम, तो यही आपको निकालने कह रहा था ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, वहां पे झकना जाके। 49 समझने लायक क्वेश्चन है बाबू, जल्दी बाबू। संजना वीडियो का बंद हो गया जी। संजना, नेक्स्ट 30 नंबर, 49 नंबर, ये समझने लायक क्वेश्चन है, इसको समझो। शर्मा शैतान सूत गया, शर्मा बहुत पीटेंगे शर्मा को, एक छड़ी आज का चढ़ाया जाए। देखो बाबू, 49 नंबर क्वेश्चन, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो निको। ज्योति कहाँ ज्योत जला रही है जी, शैतान ज्योति, आके शैतान सुत गई।
आज तो उसको नहीं छोड़ेंगे। देखो बाबू 49 नंबर। हाउ विल यू थ्री रेसिस्टर्स ऑफ बाबू 4 ओम 6 ओम 8 12 ओम गेट एन इक्विवेलेंट ऑफ कितना कर रहा है 8 ओम। आपके पास बाबू 3 गो रेसिस्टर्स दिया हुआ है, ये समझने वाला है, नहीं तो उलबुला के रह जाएगा। 3 गो रेसिस्टर्स है सर, कितना ओम का 4 ओम का है। 4 ओम रेसिस्टर्स है ना। और कितना है 6 ओम रेसिस्टर्स है। ठीक। और कितना है 12 ओम रेसिस्टर है ना। अब कह रहा है इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाए 8 ओम आ जाए। उसके बाद बाबू इस रेसिस्टेंस का है ना, व्हाट वुड बी द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ पॉसिबल रेसिस्टेंस है ना। इस कॉम्बिनेशन को बाबू कैसे जोड़ोगे कि सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू मिले, और कैसे जोड़ोगे कि सबसे कम रेसिस्टेंस का वैल्यू मिले, है ना, यही कह रहा है। कैसे अब करना, यही आपको सोचना। आपको 3 गो रेसिस्टर्स है, तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे तीनों को कि आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाए 8 ओम आ जाए। 3 गो रेसिस्टर्स है बोला, तो आपको कैसे इसको कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट कितना हो जाए 8 ओम हो जाए। सोचो जी, इक्विवेलेंट आपका आ जाए 8 ओम आ जाए। तो आप शांति से सोचना, अगर तीनों सीरीज कनेक्टेड करते हो तो इक्विवेलेंट क्या आएगा। शांति से समझना, ये समझने वाला पहले शांति से सुनो, उसके बाद समझ। हमको इक्विवेलेंट क्या चाहिए 8 ओम चाहिए। तो अगर तीनों को सीरीज कनेक्टेड करते हो तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़का वैल्यू है उससे बड़ा ही आएगा ना जी। तीनों अगर सीरीज, आपको बताए थे, अगर दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो कंसेप्ट लिखाए थे, इसी समय के लिखाए थे। अगर 3 गो रेसिस्टर है बाबू 12 ओम 6 ओम 8 ओम का, तो इसको अगर सीरीज कनेक्टेड करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। जोड़ दो, 12 6 18 4 20 आ जाएगा। 8 आया नहीं ना। अगर पैरेलल कनेक्ट करते हो, पैरेलल कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट कितना आएगा वो समझना, शांति से समझना, करने नहीं जाना, सीखो। अगर पैरेलल कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो आपको बताए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है उसका जो वैल्यू होता है दिए गए रेसिस्टेंस में, जो सबसे छोटा होता है उससे भी क्या होता है, छोटा होता है। ये बताए थे ना जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसका जो वैल्यू होगा, जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है उससे भी छोटा वैल्यू आएगा। तब जब तीनों का तीनों पैरेलल कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, 4 से कम आएगा, 8 मेरा नहीं आएगा। आपको 2 गो कंसेप्ट बताए थे कि अगर रेसिस्टेंस है सीरीज कनेक्टेड अगर करोगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबसे बड़का वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगा। इसको सीरीज करोगे तो 12 से ज्यादा आएगा, है ना। आपका 8 है तो तीनों सीरीज में नहीं हो सकता। अगर तीनों को पैरेलल कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उससे भी छोटा आएगा। तो सबसे छोटा 4 है तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4 से भी छोटा आएगा। तो आपका क्या होगा, ना ही तीनों सीरीज कनेक्टेड होगा ना ही तीनों पैरेलल कनेक्टेड होगा। अब ये सोचना है। तो इसमें क्या होगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज पैरेलल क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ये तीनों का तीनों रेसिस्टर ना तो सीरीज कनेक्टेड है ना ही पैरेलल कनेक्टेड है। तो अब क्या हो सकता, मतलब क्या होगा सर, 2 गो सीरीज एगो पैरेलल होगा, है ना। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा सर, अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा बाबू, है ना, है ना बाबू, कैसे बनेगा। या तो रेसिस्टर्स क्या होगा, 2 गो है ना, 2 गो पैरेलल होगा, एगो क्या होगा सीरीज होगा, है ना। इसके सिवा क्या और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है बाबू। तीनों को सीरीज कनेक्ट कर दो, नहीं होगा सर, क्योंकि 8 लाना है आपका, 12 से ज्यादा आएगा। पैरेलल कनेक्ट कर दो तीनों को, नहीं होगा सर, क्योंकि जो पैरेलल कनेक्ट वैल्यू आएगा 4 से छोटा आएगा, सबसे छोटा रेसिस्टेंस है उससे भी छोटा आता है। तो अब आपके पास क्या कनेक्ट बनता है कि 2 गो का पैरेलल एगो सीरीज कर दो। आप मन में ख्याल आएगा सर 2 गो सीरीज एगो पैरेलल करेंगे, तो वो नहीं होता। 2 गो सीरीज एगो रेसिस्टेंस पैरेलल कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे, ठीक। ऐसे एगो एक ऐसे भी कॉम्बिनेशन भी लोग कर सकते हो। 2 गो सीरीज कर देंगे सर, और इसके साथ एगो क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, ऐसे, है ना, मैंने 3 गो में जो कॉम्बिनेशन है वो आप कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे बाबू 2 गो सीरीज है, 2 गो पैरेलल है, एगो सीरीज है।
तो यहाँ पे कोशिश करो, है ना, कैसे कैसे वैल्यू रखोगे। अब शांति से समझना। देखो, जो आपको कंसेप्ट बताए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अगर दो गो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड कर देंगे, दो या दो से ज्यादा, तो जो इक्विवेलेंट आता है सबसे छोटा वैल्यू से क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर सीरीज कनेक्टेड करेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा सबसे बड़का वैल्यू से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब यहाँ पे सोचना, आपको इक्विवेलेंट कितना लाना, 8 ओम लाना। इक्विवेलेंट कितना लाना, 8 ओम लाना, है ना। तो आपके पास बाबू, अगर यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखोगे, मान लो यहाँ पे बाबू 12 ओम रख देते हो, एगो का 4 लेते हो, एगो का 6 लेते हो, तो इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा 12 से ज्यादा आ जाएगा जी। अगर बाबू आपके पास 3 रेसिस्टर इस तरह से जोड़ते हो तो ये 12 ओम है, और इसको 4 6 को अगर पैरेलल कर देते तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा 12 से क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 12 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 8 लेते हो बाबू, 8 लेते हो, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे वो किसी एक जगह 12 लेना पड़ेगा। तब भी इसका इक्विवेलेंट जो निकालेंगे ना बाबू, 8 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको 8 ओम लाना, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 से ज्यादा हो जाना, 8 प्लस समथिंग, 8 से ज्यादा होगा। तो ना ही यहाँ पे 8 होगा, ना ही यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 देते हो तो बच गया क्या, 4 8, है ना। ये हो गया 4 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, है ना। इसी तरह से बनाना, 8 ओम आ जाएगा। 8 4 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 32/16, है ना। 32 बटा कितना हो जाएगा, 8 4 12। अरे 8 4 32, इसका इक्विवेलेंट निकालोगे 6 ओम ने, बोलो सॉरी बाबू, 6 ओम। देखो 6 ओम ना, 4 6 का पैरेलल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। जो प्रोडक्ट बटा सम, और उसके साथ सीरीज कर दोगे तो आपका इस तरह से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 4 ओम का रेसिस्टेंस इसमें और ये इसमें, है ना, इसमें, इस तरह से पॉसिबल है। उसके बाद ये हो गया ए नंबर। बी नंबर में क्या करा आपको बाबू, कैसे इसको कनेक्ट करोगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू का रेसिस्टेंस मिला, और कैसे कनेक्ट करोगे कि सबसे कम वैल्यू का रेसिस्टेंस मिला। तो सबसे ज्यादा वैल्यू के लिए आपको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्शन शुड बी सीरीज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, है ना। मैक्सिमम वैल्यू रेसिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू चाहे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मिनिमम चाहे तो तीनों पैरेलल में। ऑल थ्री आर, all three are series connected, all three are series connected, है ना। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या चाहिए, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। देखो करके, सीरीज करोगे 20 हो जाएगा, आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, फॉर मिनिमम वैल्यू कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। यही कह रहा, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पैरेलल कनेक्ट सीरीज कनेक्ट करोगे तो 4 + 6 + 12 ओम, 20 ओम हो जाएगा, है ना। लिखो बोला, ऑल थ्री आर पैरेलल कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट करे, तो यही आपको इसमें सोचना था, क्या करना था, सोचना सर था। हाँ बाबू। सर वहाँ पे 20 ओम कहाँ से आएगा सर? तो 4 10 12 22 हो जाएगा भोला। पैरेलल करना, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/4 और प्लस 1/12। इसको सोल्व करो, एलसीएम वगैरह निकल के 1/r इक्विवेलेंट निकालो अपना। नेक्स्ट बाबू, ये 4 हो गया जी। एगो क्वेश्चन है, इसको बनाना तो भोला, यही सेम सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस आपको क्या है, 3 6 8 है, इक्विवेलेंट 10 लाना है। हाउ विल यू जॉइन 3 रेसिस्टर्स बाबू,
सेम क्वेश्चन है बाबू। हाउ विल यू जॉइन थ्री रेसिस्टर्स? थ्री रेसिस्टर्स बाबू, कितना ओम है? 3 ओम है, 6 ओम है, एंड बाबू कितना? एंड 8 ओम है, एंड 8 ओम है। यहाँ पे लिखल है ये बोला। एंड बाबू 8 ओम, गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना बोला? 10 ओम का। बनाना तो जी आलोक शैतान। 50 नंबर क्वेश्चन। 3 है, 6 है, 8 है, इक्विवेलेंट 10 लाना है। कैसे कैसे कनेक्ट करोगे, किसको सीरीज किसको पैरेलल लोगे, उसके बाद सबसे बड़का रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे छोटका निकालना है ना। लिखो भोला। वैष्णवी आराध्या कहाँ गई? धर्मवीर जिंदगी जी रहा भोला। जी लीजिए धर्मवीर, एकदम तो आज हिला दिया बाबू। चेयर पे बैठ के पढ़िएगा बाबू।